राधे राधे बच्चों, कैसे हैं? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं सोल्यूशन लेक्चर सेकंड, जिसमें डिस्कशन करना है हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन? एक्चुअली द कंसंट्रेशन मीनिंग दैट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। बट आई थिंक सो आपने इस तरह से नहीं सुना होगा। आपने मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, इन सब फॉर्मेट में सुना होगा आप लोगों ने। तो आज हम लोग इसी पॉइंट पे काफी डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चंस अगर हम बात करें नीट में, जेई में, या आपके बेटा स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में काफी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉमन से टॉपिक है। 11 12 दोनों का एक कॉमन टॉपिक है। 11th में आप ये चीजें मोल कॉन्सेप्ट में देखते हो और 12th में यही आपका जो टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर में है। तो दोनों में काफी कॉमन है। इन्हीं पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन टर्म। और हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि हम इसके कुछ एग्जांपल्स देंगे। इसके साथ ही आपको कुछ सीट भी प्रोवाइड करेंगे, वो आप सॉल्व करेंगे। एंड हम लोग इसमें कुछ इंटर रिलेशन की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटर रिलेशन से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इंटर रिलेशन जैसे मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी, या मोलालिटी से मोलारिटी, पीपीएम से मोलारिटी, अगर आप एनसीईआरटी में निकाल के देखें, चेक करें, तो ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ये आपको। और इंटर रिलेशन होता है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इज इट क्लियर? क्या? चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। इसका मतलब हो जाएगा दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। किसी गिवन सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उस सोल्यूट का अमाउंट क्या है, यही आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। इसको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपको इसमें एक पार्ट पढ़ना होगा दैट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट जो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज मोल फ्रैक्शन। थर्ड हमें डिस्कस करना है दैट पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। फोर्थ मुझे डिस्कस करना है बेटा मोलारिटी, एंड डिस्कस करना है मोलालिटी। ठीक है, इतनी तो चीज़ें हमें जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। अब इसी में कुछ लोग क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये सब भी बता देते हैं। नॉर्मेलिटी की हमें जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत पड़ती है, उस पर हम देखेंगे, अलग से एक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अगर हम नॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट किए रहे हम लोग। तो टॉपिक्स अपना ले लेते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो अगर आपको भाई बहुत सिंपल सा मैथ आता हो कि परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। सपोज डेट आपके 720 में से 680 मार्क्स आए, कितने परसेंट आए, कैसे निकालेंगे? 680 डिवाइड बाय 720 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। 100 ना करो तो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन में समझाएंगे फ्रैक्शन परसेंटेज में क्या फर्क होता है, ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी के लिए बस आप समझो परसेंटेज मतलब, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे टोटल का मतलब क्या होगा, डिवाइड में जो लेंगे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो चलिए परसेंटेज यहाँ पर हम लोग लेते हैं बेटा बाई मास। सबसे पहले बाई मास परसेंटेज। तो भाई बाई मास परसेंटेज का क्या मतलब है, चलो इस पे हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं और देखते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन, SOL और ऊपर N लिख दिया तो इसका मतलब सोल्यूशन है।
बोथ आर गिवन बाय वेट। जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बाय वेट में गिवन हो तो हम ऐसा परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत कोई टफ नहीं बता रहे हमको, जैसे परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अगर हम ऐसा कर दें तो हमें परसेंटेज बाय मास मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट मोमेंट यार। एग्जाम्पल मैंने लिया लाइक 4 ग्राम NaOH dissolve in 96 ग्राम वाटर। ऐसा कुछ मैंने लिया कि भाई 4 ग्राम आपका NaOH है, 96 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर इंट्रोडक्शन में हमने आपको पहले ही ये सारी बातें बता दी थी, सल्यूट सॉल्वेंट, इन पे डिस्कशन कर लिया था। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तभी आपको सारी चीजें क्लियरिटी से समझ में आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अगर मैं परसेंटेज बाय मास यहाँ पे निकाल रहा हूँ तो परसेंटेज बाय मास इक्वल टू सल्यूट कितना है हमारा, तो सल्यूट दैट इज 4 ग्राम डिवाइड बाय सोल्यूशन कितना है, तो सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 96 प्लस 4 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4%। हाँ, अब यहाँ पे जरूर ये लगाएंगे, ये मेंशन जरूर करेंगे दैट बाय मास। बाय मास मेंशन करने से ये बात क्लियर होती है कि सल्यूट और सॉल्यूशन जो है वो सब के सब बाय मास ही है, ध्यान रखिएगा। अब इन पे इतना इंफॉर्मेशन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लूँ तो यहाँ से और क्लियरिटी थोड़ा सा मैं करता हूँ। अगर जैसे सपोज मैंने लिया, मैंने बोला भाई 10% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी को पता होगा, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा कितना, 180। इन बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखें जरा समझें। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम तो आपका ग्लूकोज है। देखो मैंने पहले ही बताया था भाई, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है सल्यूट, सल्यूट का अमाउंट किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है तो सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मतलब होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ क्लम्प करके हम बात करते हैं सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 ग्राम तो ग्लूकोज है, बट कितने में, इन 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 90 ग्राम वाटर। ये ध्यान रखिएगा, 90 प्लस 10 मिलकर कितना आ जाएगा 100, यानी 10 ग्राम इन 100 सोल्यूशन। बस सिंपल सी बात है। तो 10 बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, क्या आ गया आपका, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 90 सोल्यूशन इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया, कितना आ गया 10% आ जाएगा। और यहाँ पर ये मेंशन करें बाई मास। कितनी बात समझ पा रहे हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, ये 10% ही है, ठीक है। लाइक मैं बोलूँ 50 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है, ये 100 ग्राम सोल्यूशन हो गया भाई। 10 ग्राम देखो आपका क्या है सल्यूट, 90 ग्राम क्या है वाटर, तो ये 10 और 90 मिलकर 100 ग्राम हो गए सोल्यूशन। अगर मैं 50 ग्राम में डिफाइन करता तो क्या हो जाता, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 45 ग्राम वाटर, सब आधा हो जाएगा। अभी भी परसेंटेज वही है, ध्यान से देखो समझो भाई। सल्यूट कितना आपका 5, सोल्यूशन कितना है 5 प्लस 45 इंटू 100। अगेन आप देखो बेटा 5 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, ये 2 टाइम गया, दैट इज
10%, अगेन मेंशन बाय मास। ठीक है, इस बात का जरूर 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 ध्यान रखें भाई, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इतनी बात सभी को शायद समझ में आ चुकी होगी। अब इसमें और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हमें इन्हीं की जरूरत होती है। अच्छा, सपोज दैट इसी को मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, हम 10 ग्राम सोल्यूशन ले लेते हैं। तो 10 ग्राम सोल्यूशन में क्या हो जाएगा भाई, 1 ग्राम ग्लूकोज है कितने में, इन 9 ग्राम वाटर में। अभी भी परसेंटेज 10 ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो सोल्यूट कितना है 1 डिवाइड बाय सोल्यूशन कितना है 1 प्लस 9 इंटू 100। तो भाई 1/10 इंटू 100, ये कैंसिल हुआ। अगेन कितना आ गया आपका 10% बाई मास। अगेन आपका वही आया, ध्यान से देखें। ठीक है ना, ऐसा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, यही आपको समझना था इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए आगे के हम लोग स्टार्टिंग फिर मतलब आगे की बात करते हैं। दूसरा हमारा था, ठीक है, हमें परसेंटेज की बात करना था। परसेंटेज है, बट इस बार हम लोग बाई वॉल्यूम ले लेंगे। अब होप सो सभी को बताने की जरूरत है नहीं, 12th में इतना तो आपको नॉलेज होगा। बाई वॉल्यूम मतलब दोनों चीजें बाई वॉल्यूम होंगी। एग्जाम्पल, सल्यूट भी बाई वॉल्यूम होगा और सॉल्वेंट सोल्यूशन भी बाई वॉल्यूम ml या लीटर में होंगे। ठीक है, लिक्विड होंगे, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गिवन। जब आपको सल्यूट सॉल्वेंट का भाई वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है ना, वॉल्यूम गिवन मतलब समझ चुके होंगे, वॉल्यूम दिया है तो आप ये परसेंटेज लगा देंगे। सिंपल फॉर्मूला है, बस ये मेंशन करें कि भाई आप परसेंटेज क्या निकालें, तो मैंने मेंशन किया परसेंटेज बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला अगेन वही हो जाएगा, बस वेट की जगह आप वॉल्यूम ले लोगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये सिंपल सी बात है। ठीक है ना, एग्जाम्पल पे मैं अगर डिस्कशन करूं तो जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, बात करता हूं। मैंने लिया भाई 20 ml इथेनॉल C2H5 इन 80 ml वाटर, फाइंड इट्स परसेंटेज। आपको इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये तो भाई। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये मुझे कैलकुलेट करना था। तो सल्यूट का वॉल्यूम है 20, सोल्यूशन हमारा हो जाएगा 20 प्लस 80 इंटू 100, अगेन आ जाएगा 20%। बट मेंशन करें ये क्या है आपका बाय वॉल्यूम है। ठीक है ना, अगर मान लो हमने बोला भाई कि हमारे पास 10% बाय वॉल्यूम एक्वस इथेनॉल है, सोल्यूशन है। एक्वस मतलब वाटर होता है, तो 10% मतलब ये सल्यूट का अमाउंट हो गया। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, सीधा सीधा समझाया था कि कंसंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट। तो 10% दिया तो इसका मतलब होगा बेटा 10 ml इथेनॉल। अब मैंने 10 ml क्यों लिया, क्योंकि हमारा बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, ध्यान रखें कितने में होगा 90 ml वाटर में होगा। अब ग्राम की जगह में ये 10% ही है, आप निकाल के देख लें। 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 90 इंटू 100, 100 आ जाएगा। ठीक है, मैं 50 ml में निकालूं तो 50 ml में मैं बोलूंगा नॉट 10, वही ग्राम की जगह बस ml हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। अरे यार ये हो क्या रहा है, तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर आपका सिंपल आ जाएगा 5 ml इथेनॉल इन 45 ml वाटर। अगेन आपका वही परसेंटेज आएगा क्या भाई, 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 45 इंटू 100। सॉल्व करो, 10% ही आएगा, बट अब ये 10% क्या है बाई वॉल्यूम है, ध्यान रखें। तीसरा यहाँ पर जो है पढ़ना है हम लोगों को वो है थर्ड फैक्टर, परसेंटेज
वेट बाय वॉल्यूम, या W बाय वी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। बाय वॉल्यूम को लिखते हैं V बाय वी, और बाय मास को कभी कभी आपका जो होता है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहाँ गया बाय मास, ये रहा, हाँ, बाय मास को M बाय एम, नॉट M, W बाय W, ये करो वेट बाय वेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जरूरी नहीं वो लैंग्वेज लिखा हो वहाँ पर बाय मास बाय वॉल्यूम, हो सकता है W बाय W लिखा हो, तो समझ जाना W बाय W मतलब वेट बाय वेट, बाय मास है। V बाय V लिखा है बाय वॉल्यूम है, W बाय V लिखा है वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया, तो देखो साफ बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेंशन हो गया, वेट, वेट किसका, सल्यूट का, वेट ऑफ सल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम W बाय वी इक्वल टू हो जाएगा आपका वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, SOLN का मतलब सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, लाइक मैंने बोला आपसे 15 ग्राम NaOH dissolve in 90 ml water and it is diluted with water up to 600 ml, find परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत सिंपल है भाई, हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बटे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में, वेट कितना 15। अब सॉल्यूशन में आप ये 90 ml नहीं लगा देंगे, 90 ml लगा दिया तो गलत हो गया, बिकॉज ये वाटर है, वाटर क्या है यहाँ पर, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आप ये ले नहीं सकते, तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा 600। देखो वाटर से डाइल्यूट किया, और कहाँ तक डाइल्यूट किया आपने, 600 ml सोल्यूशन तक आपने कर दिया, ध्यान रखिए, पानी डालते गए, कितना डालते गए भाई, 90 पहले से पानी था, ठीक है, 15 और था नेवच उसमें, तो 90 प्लस 15 कुछ वॉल्यूम होगा। अब उसको हम पानी मिलाते गए, कहाँ तक 600 ml तक मिलाते चले गए, ठीक है, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, उसी में रख लिया हमने सब। अब उसमें पानी डालते गए कहाँ, अप टू 600 ml, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम 600 हो चुका है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 15 30 45 60, नीचे आ गया 40, तो परसेंटेज आ गया भाई 100/40, ये जीरो, तो आपका 10/4 कितना हो जाएगा 2.5%। ये जरूर मेंशन करें भाई, वेट बाय वॉल्यूम है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 10% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सोल्यूशन, ठीक है, इट मीन्स अब यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं, सल्यूट आपका NaCl है, तो 10 ग्राम NaCl है इन कितने में, तो आपका बेटा 90 नहीं बोलेंगे, इन 100 ml सोल्यूशन, सोल्यूशन 100 ml। जैसे यहाँ पर मैं NCERT के एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा भी, आप पढ़ेंगे भी, ऑस्मोटिक प्रेशर में ऐसे लिखा रहता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सोल्यूशन, ये गिवन रहता है, ठीक है ना, ये गिवन है। आप जब ऑस्मोटिक पढ़ेंगे तो वहां पर आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी मत डरो, अभी एनसीईआरटी के पॉइंट समझा रहे हैं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करें, जरूर 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 पढ़ा करें, प्रॉमिस, ध्यान रखें, हमसे प्रॉमिस करिए, जरूर पढ़ा करें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। कैसे हम आपको बता दें, 100% पढ़ा करो। मैं आज तक एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, जितने टीचर हैं अच्छे सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तुम्हारी प्राइमरी बुक है, एनसीईआरटी तुम्हारे लिए रामायण महाभारत गीता है, उसको तकिए के नीचे रख के सोया करो, जब उठो तब एनसीईआरटी पढ़ो।
तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस NaCl सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 0.9 ग्राम NaCl है कितने में, इन 100 ml सोल्यूशन में, ध्यान रखना, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन पानी के साथ सोल्यूशन। तो ये था आपका परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम, ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसमें हम लोग एक इंटर रिलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, डेंसिटी का यूज करके थोड़ा बहुत कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मोलैरिटी। थोड़ा कुछ और कलर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा, चलो। तो रिलेशन हम लोग लेते हैं, तो रिलेशन किस में ले रहे हैं भाई, तो रिलेशन हमने लिया है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम। W/W मतलब बेटा बाय मास है, बता चुके मैं आपको, बार बार बता रहे हैं, और W/V का मतलब वेट बाय वॉल्यूम है। तो हम इनमें रिलेशन निकालने को जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनमें रिलेशन इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ऐसा कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। भाई आप नीट जेईई की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना सब होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो रिलेशन निकालते हैं। अभी आपका परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, तो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा था भाई, वेट ऑफ सल्यूट, ध्यान से देखते जाना, डिवाइड बाय क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपने पढ़ा था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आपको पता ही होगा बेटा, हर एक बच्चे को पता होता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला जो बनता है दैट इज मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला डेंसिटी का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब आते हैं, ध्यान से देखें जरा समझें, तो आपका वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, V/V, ध्यान से देखें और जरा समझें, सॉरी, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, इसमें रिलेशन निकाल लेते ना। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखें, इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अब देखो डिवाइड में कुछ गेम होगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस यही तो फर्क था, इनटू 100। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो इसमें भाई देखो क्या है, तो इसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन है, सिंपल, और इसमें वेट की जगह क्या दिया है, वॉल्यूम। तो अगर मैं डेंसिटी की हेल्प से वेट को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर दूं, तो W/W यानी बेटा बाय मास वाला बाय वॉल्यूम में, वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट सकता हूँ, और वेट बाय वॉल्यूम वाला बाय मास में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, कंफ्यूज मत हो, समझो, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर आपको समझ में आ रहा भाई, डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मास इक्वल टू देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पे हम सोल्यूशन ले लेते हैं, मैं सोल्यूशन की ही बात करें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। इसको उठा के मैं इधर इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, इधर ऊपर यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो भाई परसेंटेज बाय मास का मतलब वेट बाय वेट इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास की जगह मैं लिखता हूं भाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिखा जा सकता है, सभी लोग समझ पा रहे होंगे। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैंने मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया।
अब अगर आप ध्यान से देखें और जरा समझें तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो है ये आपका, ठीक है ना, वेट ऑफ क्या, वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो बात है, ये जो चीजें आपको समझ में आ रही है ये क्या है, तो ये आपका अगर समझ में आ रहा अच्छे से तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया, और इधर आपका परसेंटेज बाय मास था ही, तो रिलेशन क्या निकला भाई, परसेंटेज बाय मास इक्वल टू ये हो जाएगा आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज, ठीक है ना, वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा डिवाइड बाय डेंसिटी, ये रिलेशन आ जाता है भाई। ये सभी लोग, सारे बच्चे प्लीज इसको रिलेशन को जरूर 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 याद रखें, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इन शॉर्ट परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी अपॉन डेंसिटी। तो आप वेट बाय वॉल्यूम को बाय मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाय मास को वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल रहा भाई, सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं वेट बाय वेट को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से कंपेयर करा सकता हूँ, वेट बाय वॉल्यूम को बाय वॉल्यूम से कंपेयर करा सकता हूँ, कैसे भी कंपैरिजन किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे समझ ही लेते हैं हम, चलो क्यों इतना हमें सोचना, देख ही लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग रिलेशन। तो अगला रिलेशन चलो ले लेते हैं हम लोग फटाफट, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम, मुझे इनके बीच में रिलेशन लेना है। अब ध्यान से देखो जरा समझो, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा भाई वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम यानी वी बाय वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब जो समझदार हैं वो समझ रहे होंगे इसमें फर्क किसका है, जब सल्यूट का वेट वॉल्यूम में फर्क आ रहा है, बाकी तो सोल्यूशन तो दोनों जगह नीचे डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो इसमें मैं किसी को भाई देखो, वेट ऑफ सल्यूट को डेंसिटी के रिस्पेक्ट से वॉल्यूम में, या वॉल्यूम ऑफ सल्यूट को डेंसिटी के रिस्पेक्ट से वेट में कन्वर्ट कर दो तो इनमें रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मास इक्वल टू फिर से अगेन क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस पॉइंट को मैं यहाँ यूज करता हूँ, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखिए, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट की जगह मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूट रहेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अगर आप देखो बेटा, तो ये जो है आपका कौन सा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनटू 100, इनटू 100 भी लेना था इसमें, ये इंक्लूडिंग इनटू 100, ये आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया। तो बड़ा सिंपल है भाई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी एंड इनटू परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। ऐसे हम कितना भी करके एक दूसरे से मतलब इंटर कन्वर्जन रिलेशन निकाल सकते हैं, आप चाहें तो निकाल लो, अदरवाइज इतना ज्यादा जरूरी ये रिलेशन तो नहीं है। हाँ, पहला जो बताया था ना, परसेंटेज बाय मास और मास बाय वॉल्यूम, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका यूज होगा आगे, कंसंट्रेशन टर्म में इनका यूज होगा, मैं कराऊंगा यूज, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा खास तो इसमें मुझे है नहीं लगता कि भाई ये बहुत खास है, मैं ज्यादा स्ट्रेस दूं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बेटा, दैट इज मोल फ्रैक्शन।
मोल का फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे भाई फ्रैक्शन वगैरह ये सब क्या होता है, ध्यान से देखें जरा समझें। तो फ्रैक्शन एक्चुअल में हम डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट अपॉन टोटल, इनटू 100 मत करो, वो फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। इससे सपोजेड मैं बात करूं, आपके मार्क्स आए बेटा 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, तो आपका मार्क्स फ्रैक्शन क्या है, या चलो पहले मार्क्स परसेंटेज निकालते हैं। तो भाई आपने ऑब्टेन कितना किया 400, टोटल कितने में से 500 में से इंटू 100, ये सिंपल जरा। तो सिंपल सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपका 80%। ये 80% क्या आ गया, तो 80% आपका आ गया बेटा मार्क्स फ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा, ये आ गया परसेंटेज आ गया। चलो मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मार्क्स फ्रैक्शन। तो ऑब्टेन कितना किया बच्चे ने 400 आउट ऑफ 500, इंटू 100 मत करना, ठीक है, ये 1 के रिस्पेक्ट में आएगा 0.8। जैसे परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में आता है वैसे फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट में आता है। तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला, ध्यान से देखें। अगर हमारे पास कोई चीज फ्रैक्शन में, आइदर वेट फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, मोल फ्रैक्शन हो, तो अगर आप फ्रैक्शन में इंटू 100 कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा भाई परसेंटेज में, और अगर आप परसेंटेज में 1/100 कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। यही आपको समझना था, ध्यान रखिएगा। चलो, तो मोल फ्रैक्शन है, तो भाई देखो अब समझना, बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चा कंफ्यूज पता नहीं क्यों हो जाता। सोल्यूशन हमारा बाइनरी सोल्यूशन टॉपिक है, ये मैं इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई मोल परसेंटेज निकालो, तो आप या तो सोल्यूट का मोल परसेंटेज निकालोगे या तो सॉल्वेंट का। इसी तरह से अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन भी या तो आप सोल्यूट का निकालेंगे या तो सॉल्वेंट का निकालेंगे। तो फ्रैक्शन दो होंगे, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, दोनों का परसेंटेज या फ्रैक्शन निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिफाइन करते हैं बेटा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखें जरा समझें। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि फ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एक्स से, सल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर हम बी से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर आएगा या फॉर्मूला बनेगा मोल ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल, इंटू 100 नहीं करेंगे, 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा, तो 100 नहीं करना है, इंटू 100 नहीं करना है, ध्यान रखना। तो अगर मैं एक्स बी को फिर से डिफाइन करूं तो देखो ध्यान से, मोल्स का रिप्रेजेंटेशन एन होता है, बी का मतलब सल्यूट होता है, ए का मतलब सॉल्वेंट होता है, फिर बी का मतलब सल्यूट होता है। तो भाई एन ए प्लस एन बी का मतलब क्या हो गया, एन ए, एन का मतलब मोल्स, ए का मतलब सॉल्वेंट, एन का मतलब मोल्स, बी का मतलब सल्यूट। तो इसका मतलब हो गया मोल ऑफ सल्यूट, या ए है पहले सॉल्वेंट, प्लस मोल ऑफ क्या है सल्यूट। तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, दैट इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। अब इसी तरह से हम लोग बेटा मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट को मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लेटर एक्स से। तो मैं ए का यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऊपर होगा, डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी इंटू 100 नहीं, परसेंटेज हो जाएगा वो। तो एक्स ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो कोई भी चीज हो, परसेंटेज तो मैक्सिमम 100 होता है, वैसे फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होगा 1। तो ध्यान से देखो, दो ही कंपोनेंट है आपके पास, एक तो है ए यानी सॉल्वेंट, और एक क्या है आपका बी, क्या है सल्यूट। तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है ना, नहीं समझे। जैसे मैं बात करूं, ठीक है ना भाई,
हमारे पास मान लो, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं किन्हीं चीज़ों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ लोगों में, ठीक है, तुमने बांटा, एक को मैंने दिया 20%, एक को दिया मैंने 30%, और बाकी को मैंने रिमेनिंग परसेंटेज दे दिया, तो कितना बाकी बचा, एक को 20, दूसरे को 30, तो बाकी तीसरे को हमने कितना हिस्सा दिया, 50। कैसे निकाला, 20 + 30 - 100 कर दिया, कितना बचा, 50% दिया हमने, क्योंकि परसेंटेज मैक्सिमम 100 होता है, ऐसे फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होता है, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB, तो XA प्लस XB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको समझनी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये था आपका मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग जो आगे टॉपिक आज पढ़ने, इसके बाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो है बेटा आपका, ठीक है, मोलैरिटी। पीपीएम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पीपीएम का मोलैरिटी में रिलेशन भी निकालना है। तो चलिए फटाफट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोलैरिटी। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे किससे, कैपिटल M से। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर लूँ, तो यूनिट क्या हो जाएगा भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल की यूनिट मोल ही होती है, और वॉल्यूम आपने ले लिया लीटर में, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। या कहीं कहीं पे मोलर यूनिट की जगह मोलर लिख देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होता, मोलर मतलब क्या, मोलर मतलब मोलैरिटी। ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग मोलैरिटी के फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कैपिटल M का। तो हमने क्या बोला भाई, हमने कहा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या बोला आपसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो डेफिनेशन बताया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये आपको समझाया था हमने, ध्यान दीजिए। चलो समझिए, मोल कैसे निकालते हैं भाई, तो मोल क्या होता है आपका, गिवन मास वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ये आप सभी लोग समझते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ से, तो और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने लिया आपसे, हमने बोला हम 4 ग्राम NaOH dissolve in 100 ml solution, find its molarity। आपको इसकी मोलैरिटी निकाल के देनी है, ठीक है। चलिए NaOH है, कास्टिक सोडा जिसका नाम होता है, तो हम बात करते हैं, पहले हम इसका मोल निकाल लेते हैं। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/40। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 1/10, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा ml में है, लीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो भाई कितना ml है, 100, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, बस लगा दीजिए फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल टू मोल कितना 1/10, ठीक है ना, 1/10 ही था, डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है भाई 100/1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो 1000 से 1000 कैंसिल, कितना आ गया, 1 मोलर आंसर आ गया। तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, बस इतनी सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, आपका बात करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे बोला 2 मोल ऑक्जेलिक एसिड इन 10 लीटर सोल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, मोलैरिटी यानी कैपिटल M, कितना मोल दिया भाई 2, डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम दिया है 10, तो 2/10 यानी 1/5। अब इसमें आपको ये नहीं सोचते बैठना, अरे ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्यों सोचोगे, ऑलरेडी गिवन है बेटा, सॉल्यूट का क्या दिया है, मोल, और सोल्यूशन भी दे रखा है, वो भी लीटर में, तो 2/10 कर देंगे हम, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोलैरिटी के कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो कि यूज़ होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बच्चा कन्फ्यूज है। जैसे मैं एक और आपको मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ, सेकेंड मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज PD/10/MB। भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, चैप्टर में मैं जहाँ पर भी B लिख दूँ, B का मतलब सल्यूट है, A का मतलब सॉल्वेंट है, क्योंकि जनरली सल्यूट कम होते हैं, सॉल्वेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए सल्यूट को हम लोग A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और
सॉरी सॉल्वेंट को ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूट को बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतनी सी बात है जो कि आपको समझनी है। ठीक है, चलो अब जरा इस फॉर्मूले को हम लोग समझ रहे थे। पी क्या है, तो पी इज स्टैंड फॉर परसेंटेज। बस एक चीज का ध्यान रखना है, परसेंटेज बाय मास है। अभी मैं कह रहा था ना यूज आएगा, अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम है तो डेंसिटी की हेल्प से वॉल्यूम को बाय मास में ले आना, कभी पी यूज करना नहीं तो गलत हो जाओगे, नंबर चला जाएगा, लटक जाएगा नंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज बाय मास ही रहेगा। डी का मतलब यूनिवर्सल है, सभी को पता, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एम बी का मतलब सॉल्यूट था, एम का मतलब मोलर मास, तो क्या हो जाएगा भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ भाई, मैं बोलूँ आपसे, मैं कहूँ 20% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग डेंसिटी। ठीक है, कभी कभी डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख देते हैं, SPG। दोनों में खास फर्क नहीं है, डेंसिटी में यूनिट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होता है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। खैर कंफ्यूज मत हो, मैं समझ गया, दिमाग में नहीं चल रहा है। ये समझ लो, डेंसिटी की जगह कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज कर लेते हैं, डरना नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया तो उसका मतलब डेंसिटी, वही डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी या शॉर्ट फॉर्म में SPG लिख देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ध्यान रखिएगा। डेंसिटी इसका दे दिया मैंने 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी के यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो भाई देखो, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक अपने फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, एक लेंदी वाला तरीका भी लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे भाई, आप वो तरीका देख लो और सीख लो, समझ लो, ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे। चलिए, तो हम पहले अपने फॉर्मूले से आते ट्रिक से। मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था भाई, PD × 10/mv आएगा वही बेटा। P मतलब परसेंटेज, बाय मास चाहिए था, बाय मास है। फिर बोल रहा हूँ, बाय वॉल्यूम अगर आया तो मैंने आपको रिलेशन बताया था। कहाँ बताया था भाई रिलेशन, अगर याद हो, ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम का मैंने रिलेशन बताया था। गया कहाँ, हाँ वही मैं क्यों कहाँ चला गया, सॉरी। ठीक है, रिलेशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम, ये रहा आपका। ठीक है, तो बाय मास का रिलेशन देखो ध्यान से, ये रहा रिलेशन, परसेंटेज बाय मास इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी। तो अगर भाई वेट बाय वॉल्यूम में तो उसको परसेंटेज बाय मास में कन्वर्ट कर देना। तो परसेंटेज बाय आपका वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आपका परसेंटेज बाय मास W/W × T। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, आपको परसेंटेज बाय मास ही यूज करना है। तो अब क्वेश्चन मुझे फंसाना है, मैं परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम दे दूंगा, बात खत्म। बच्चा वही परसेंटेज उठा कर रख देगा, क्योंकि वही फॉर्मूला पढ़ के आया। बट तुम स्मार्ट हो, वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तुम, मतलब वो फॉर्मूला वही आपको परसेंटेज बाय वॉल्यूम नहीं यूज़ करना था, उसमें आपको परसेंटेज बाय मास यूज़ करना था। ठीक है, चलो, तो परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज है 20 बाय मास ही है। डेंसिटी कितना है 1.2 × 10 NaOH है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 14 आएगा, वही सब कुछ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ भाई, ये गया आपका 2 टाइम, चल क्यों नहीं रहा भाई, ये गया आपका 5 टाइम। ठीक है, और 12 × 5 = 60, यानी आपका हो जाएगा कितना, ठीक है 6 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझिएगा, हमने आपको परसेंटेज ये सब तो चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाई थी, आपको पता ही होगा। चलो भाई, 20% बाय मास, तो 20% बाय मास, इसका क्या मतलब हमने आपको बताया था, देखो ठीक है ना। तो 20% बाय मास का हमने बताया था कि 20 ग्राम तो क्या होगा आपका, सल्यूट होगा, और सल्यूट क्या है आपका NaOH, कितने में 80 ग्राम वाटर में एक्वा सोल्यूशन हमने बना रखा है। तो 20 + 80 क्या हो गया आपका 100 ग्राम, तो हो गया भाई आपका सोल्यूशन।
तो सीधा सीधा बात हम बोल सकते हैं 20 ग्राम सल्यूट है कितने में, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये सिंपल सी बात आपको समझनी थी। अब अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला निकालूं तो मैं 20 ग्राम, इसको तो मैं मोल में कन्वर्ट कर लूंगा भाई, 20/40 दैट इज 1/2, ये तो आ जाएगा हमारा, ये कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सोल्यूशन का, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया ही नहीं, वेट दे दिया। तब आप उसको कन्वर्ट करोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए मोल कितना है 1/2। ठीक है, मास कितना है, तो मास है आपका 100 ग्राम, तो 100 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर जाना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो क्या बना आपका भाई, बताओ। ठीक है ना। अच्छा ये मास है, वॉल्यूम आप ml में होगा, तो ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ml को उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इंटू 1000। ठीक है, ध्यान रखिए, सॉरी डिवाइड बाय 1000, नहीं समझे भाई। ये मास किस में है आपका, ग्राम में है, तो वॉल्यूम भी किस में आएगा, ml में। आप यही तो बोलोगे वॉल्यूम इक्वल टू मास कितना 100 ग्राम, डेंसिटी कितना 1.20, ये तो बोलेंगे। तो वॉल्यूम किस में आएगा, तो वॉल्यूम ग्राम में तो आएगा नहीं, तो वॉल्यूम तो किस में आएगा, ml में आएगा। अब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, ये भी तो सोचना था आपको। चलो खैर देखो ध्यान से, तो 1/2 इधर आ गया भाई। ठीक है ना, डिवाइड में आपका मास था, मास कितना है भाई आपका 100 इंटू 1.2, और फिर वॉल्यूम 1000 से डिवाइड होना था, तो फिर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बस यही समझता था। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ बचा आपका 2, ये 2 से ये 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5। तो ध्यान से देखो अगेन 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 6 मोलर, आंसर वही आना है, आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो आपको जो अच्छा लगे तरीका, ये लॉन्ग वाला अच्छा लगे इसे कर लो, और आपको परसेंटेज बाई मास से हमने बताया फॉर्मूला PD × 10/MB, इस वाले से कर लो। ठीक है, ये शॉर्ट है थोड़ा सा, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आंसर आ जाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। तो ये हो गया मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला हो गया। मोलैरिटी का एक तीसरा फॉर्मूला भी है जो कि हमें यहाँ पर समझना है, और वो तीसरा फॉर्मूला है बेटा, ठीक है, डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो डाइल्यूशन का सिंपल मतलब ये होता है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। वाटर इन द सेंस हमारा मतलब है सॉल्वेंट। वाटर का प्योर मतलब हमारा भाई सॉल्वेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूं भाई क्वेश्चन में, मैं पहले बात करता हूं, मेरे पास ठीक है 100 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन समथिंग, अब कुछ भी मोलैरिटी मुझे नहीं पता। ठीक है, ध्यान रखें क्या सल्यूट है क्या सॉल्वेंट, मतलब इससे लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या है भाई वॉल्यूम कितना है 100, मोलैरिटी कितनी 0.1। अब इसमें मैंने पानी मिलाया, एडेड विद वाटर 100 ml, फाइंड इट्स मोलैरिटी। आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब समझिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, तो ये समझते जाइएगा ध्यान से। मोलैरिटी निकालनी सिंपल, मैं आपको बताऊं एक डायग्राम से। मान लो मेरे पास एक ही बीकर है, ये रहा बीकर। इस बीकर में मेरे पास पहले से ही सोल्यूशन भरा हुआ, भाई क्या सोल्यूशन भरा हुआ है, तो होगा कोई सोल्यूट, NaOH हो सकता है, HCl हो सकता है, NaCl कुछ भी हो सकता है। मुझे इसकी मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी 0.1 और इसका वॉल्यूम है 100 ml, ये है। मैंने कहा इसमें मैंने पानी और डाल दिया, कितना डाल दिया भाई पानी, तो हमने इसमें ऐड किया 100 ml वाटर ऐड किया।
अब वाटर क्या है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? हाँ वेरी गुड, ये तो सॉल्वेंट है। ठीक, ध्यान से देखें। अब आपसे मोलरिटी पूछा, यहाँ पर अब फॉर्मूला आप लगाएंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 क्या है, क्वाइट सिंपल। तो M1V1 जो है बेटा, दिस वन इज द मोलरिटी एंड वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन है, और M2V2 क्या है, मोलरिटी एंड वॉल्यूम है बट आफ्टर डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन के बाद वाली मोलरिटी है। ठीक है ना, नहीं समझे? इसी क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ भाई। डाइल्यूशन के पहले जब मैं पानी नहीं डाला था तो मोलरिटी कितनी थी, 0.1 M1। वॉल्यूम कितना था, V1 100 ml। डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी क्या हुई पता नहीं, ये तो मुझे निकालना है। वॉल्यूम V2 कितना हुआ, 100। गलत, 100 ml था, उसमें 100 पानी डाला आपने, पानी सॉल्वेंट है और हम सोल्यूशन लेते हैं सोल्यूशन मोलरिटी में। तो 100 था, 100 और ऐड किया तुमने वाटर, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200। यही तो तुम्हें समझना था, बस ये समझ लिया तो पूरा गेम हो गया, फिर तो समझ में आ गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई M2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1V1 अपॉन V2। M1 कितना, ठीक है 0.1, V1 कितना 100 डिवाइड बाय कितना 200, तो ये 2 0 से कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 यानी 1/20, 1/20 यानी हो जाएगा 0.05 मोलर सोल्यूशन। ये सिंपल सी बात आपको यहाँ पर समझनी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आपके पास 1 कप चाय है, तुम चाय मत पिया करो, बच्चे चाय नहीं पीते, अच्छी बात नहीं। ठीक है, मैं पी लेता हूँ, जहर है ना चाय, मैं पी लेता हूँ। टीचर का काम है जहर पीना, तो मैं जहर पी लेता हूँ। मेरे पास 1 कप चाय है। अब उस 1 कप चाय में मान लो तुम भी आ गए, कह नहीं सर हम भी ये जहर पियेंगे। ठीक है ना, आप अकेले नहीं पी सकते, हमें भी अच्छी लगती है जहर, अच्छी लगती है जनरली सभी को जहर चाय अच्छी लगती है। ठीक है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ठीक है, जबकि जहर है, लोग ही नहीं बताते डर के आगे दर्द भी है। 10 रुपए की बोतल के लोग पहाड़ों से कूद जाते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट है। खैर, पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास 1 कप चाय है, अब उसमें तुम आगे सर मुझको भी चाहिए और 1 कप ही चाहिए सर, अब मैं क्या करूँगा? हमने भाई गर्म दूध लाया, दूध लाओ या पानी लाओ, चलो 1 कप पानी लाओ, दोनों को मिला दिया। बताओ स्वीटनेस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? पानी मिलाया तो स्वीटनेस कम हो गई ना, स्वीटनेस कम हो गई नहीं, क्या कम हो गया, सल्यूट कम हो गया, सल्यूट कम हो गया नहीं, क्या कम हो गया, कंसंट्रेशन। तो डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करता है, यानी जो M2 की वैल्यू आएगी वो हमेशा M1 से कम आएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि डाइल्यूशन किया ना आपने, तो M2 की वैल्यू जो कि हमेशा M1 से कम आएगी, लीस्ट आएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप डाइल्यूट करें, जितना डाइल्यूट करें उतना कम होता जाएगा। तो होप सो शायद आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मोलरिटी के कुछ और फॉर्मूले बताएं, देन मोलालिटी बचा है, देन बेटा हम लोग मोलारिटी मोलालिटी इनमें मोल फ्रैक्शन इनमें रिलेशन करेंगे, देन हम लोग पीपीएम पढ़ेंगे और फिर पीपीएम से मोलारिटी का रिलेशन करेंगे। ये सारी बातें हमें पढ़नी, ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन में एक नॉर्मेलिटी में भी छोड़ूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। नॉर्मेलिटी की मैं एक अलग से टॉपिक कुछ लूँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा नॉर्मेलिटी, क्योंकि उसमें फिर इक्विवेलेंट वेट वगैरह सब मुझे आप लोगों को समझना होगा। मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके ओके बच्चों, बाय बेटा, राधे राधे सभी को।